हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? अच्छे हो सब? चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हम एंटी लोग की ट्रिक पढ़ेंगे। काफ़ी लंबे समय से हम यूट्यूब पर नहीं आए थे और आज एक लंबे समय के बाद हम दोबारा से एक इलेक्ट्रो के अंदर जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, एंटी लोग जो ट्रिक होती है उसकी। तो जो बेटा एंटी लोग जो ट्रिक होती है ये आपका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पीएच निकालना, वहाँ पर भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज रहता है। ठीक है, तो इसका किस तरह से अपने को पढ़ना है, थोड़ी देर में इसको सभी को समझ लेंगे। मैंने मेन पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं, मैं ये इसलिए ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए किस तरह से निकालते हैं। अब आपको ना तो फिजिक्स की बुक उठाने की ज़रूरत है कि पीछे से आपको देखना पड़ेगा कि एंटी लोग की टेबल देखे किस तरह से करें, ना ही आपको केमिस्ट्री की बुक उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, ना ही मैथ में अगर कहीं पर लगता है तो वहाँ पर पीएच में भी कहीं पर कुछ भी नहीं है इसको उठाने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, मैंने जो एंटी लोग है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। 3 तरह के आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो हम 1 बाय 1 उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने लॉग की टेबल तो आपको याद होगी, नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0, log 2 0.3, 3 की 0.47। ठीक है, इस तरह से मैंने log 10 तक वैल्यू लिख दी है। इनका क्या यूज रहेगा मैं अभी बताऊंगा किस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। ये बेटा सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? सबसे पहला टाइप है, अगर आपको वैल्यू गिवन है किस तरह से, कुछ इस तरह से, सपोज log की वैल्यू दे रखी है, log 2 दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.30, इस तरह से गिवन है, आपको दे रखा है। आप भी किसी बच्चे के, कुछ बच्चे थे उनकी डिमांड पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अब जो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, इलेक्ट्रो के अंदर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर एंटी लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। ठीक है, और वो कौन कौन से की रहेगी, कहाँ से रहेगी वो चीज़ है। लोग की तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, बट एंटी लोग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो इसीलिए मेरे को लगा कि हम क्यों ना पहले ट्रिक करवा दें उसकी, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। कैसे देखते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पूरी की पूरी टेबल है कैसे याद करनी है, किस तरह से आपको अप्लाई करना, सभी चीज़ें आ जाएंगी। देखते हैं कैसे। जैसे कि log 2 की वैल्यू गिवन थी बेटा। ठीक है, log 2 में क्या था, मान लिया log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.30। log 2 कितना है अपने पास 0.30 है। हम क्या करते हैं, इस 2 को यहीं पे छोड़ दो, अगर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ तो 1 बाई log आ जाएगा और इनटू में 0.30, यही है, यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 बाई log का मतलब क्या है, एंटी लोग। 1 बाई log का मतलब क्या है, यहाँ पर एंटी लोग। एंटी लोग का मतलब क्या है, ये अपने पास, तो 2 इज इक्वल टू एंटी लोग 0.3। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 0.30। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, एंटी लोग को 10 रेज टू पावर 30। अगर आपको एंटी लोग दे रखे और कोई वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्ट 10 रेज टू पावर में कर देना, क्योंकि जब भी कभी हम लोग की वैल्यू निकालते हैं लोग बेस 10 लेके काम करते हैं, इसीलिए अपने पास यहाँ पर जो लोग बेस 10 होता है, इसीलिए यहाँ पर हम 10 रेज टू पावर, उस एंटी लोग को हम 10 रेज टू पावर में ले जाएंगे। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम एज इट इज इसी के भी यहाँ पर, अगर आपको गिवन है log 5 की वैल्यू आपको गिवन कितनी थी 0.69। अब आपने क्या देखा, यहाँ से 5 को यहीं पे छोड़ दिया, इस log को ले गए इस तरफ, एंटी log बन गया, एंटी log 0.69 हो गया। सेम एज इट इज इस एंटी log को जैसे ही आप यहाँ से हटाओगे तो इसको 10 रेज टू पावर 0.69 से आ जाएगा। तो पहला तो टाइप था ये, जो कि आपका यूज करना, आपको अगर सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब टाइप 2 की तरफ चलते बेटा, क्या होता है टाइप 2 में, क्या होता है कि अपने पास गिवन क्या, सपोज एंटी लॉग 3.47 वैल्यू, कोई वैल्यू गिवन है एंटी लॉग 3.47। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर पॉइंट से पहले भी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, मतलब कि इस टेबल से नहीं, आपके पास आपकी बार अलग से वैल्यू गिवन है। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए देखिए फिर से वही है, एंटी लॉग है ना, सेम जो हमने यहाँ पर काम किया था, इस एंटी लॉग को हटाकर 10 रेज टू पावर में लिखा था, सेम एज इट इज में इस एंटी लॉग को हटाकर यहाँ पर 10 रेज टू पावर इसको कर दूं, ये बात समझ में आएगी। तो 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3.47 हो गया।
अब ये हो गया। अब मैं इस 3.47 को, अभी इस 3.47 को मैं 3.47 है, क्या मैं इस 3.47 को ये नहीं लिख सकता 3 प्लस 0.47 लिख सकता हूं ना? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो इट मीन्स मैं यहां पर इस चीज को लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर जो ये थी अपने पास वैल्यू, मैं इसको 3 प्लस 0.47 लिख लूं। अब ये अपने पास वैल्यू है। अब ये क्या है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो अपने पास क्या लिख जाएगा 10 रेज टू पावर, बेस सेम तो पावर ऐड होती ना, बेस सेम पावर ऐड वही होता ना, जिसका बेस सेम होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, इस चीज को ओपन करके लिखूं तो ये मिल जाएगा, और अगर मैं इसको वापस से कनेक्ट कर दूं, वही है, समझ में आ गया होगा ना, ये दोनों की बेस सेम है, 10 रेज टू पावर और 10 रेज टू पावर बेस सेम, और मल्टीप्लाई करते टाइम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स तो 3 इसका ये वैल्यू बन जाएगी 10 रेज टू पावर 3 और 10 रेज टू पावर 0.47 ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, दूसरा ये होगा। इसी के भी आप पर अब हम आगे क्या देखते हैं, ये जो अब अपने को देखना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं भी इसमें बताऊंगा, इस तरह से यहाँ तक तो आपने सोल्व कर लिया, ये वैल्यू कैसे सोल्व करें, ये वैल्यू कैसे सोल्व करें। देखिए 10 रेज टू पावर 47, 10 रेज टू पावर 47 कैसे बनता है, ये वैल्यू किसकी है 0.7 है, log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू है या नहीं है। अगर log 3 की वैल्यू 0.7 है तो मैं इसको 10 रेज टू पावर ये, जब मैंने इसको इसके पावर में लिखा था तो एंटी लॉग को हटा के लिखा था। अब यहाँ पर अगर मैं इस 10 को हटा रहा हूं तो मैं यहाँ पर एंटी लॉग डाल दूं, बात तो वही है। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा एंटी लॉग 0.47, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, और ये वैल्यू कितने की है 3 की, ये वैल्यू कितने की है 3 की। तो अगर मैं अब इस 10 रेज टू पावर 0.47 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, और इसी बात मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो अपने पास ये कैलकुलेशन आ जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। अगर आपके पास अब ये था, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं हम कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दे रखा है, अभी तक तो अपने को ये वैल्यू डायरेक्ट मिल गई थी कि log 3 की वैल्यू थी 10 रेज टू पावर एंटी log की वैल्यू थी, वहां से हमने निकाल ली थी और वो 3 के बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पर रख दी थी। बट अब की बार क्या है, गिवन ऐसे ही एंटी log 3.37, एंटी log 3.37। अब देखिए बेटा इसको सोल्व कर कैसे करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा डिफिकल्टीज, थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार सीख लिया लाइफ में नहीं भूलोगे कैसे करना, वो चीज देखते हैं। अब इसको मेरे को करना क्या था, एंटी लॉग था यहाँ पर, तो ये था, मैं इसको 10 रेज टू पावर 0.37 लिख लूँ, 3.37। इसको फिर से वही 10 रेज टू पावर 3 प्लस 0.37 कर लिया हमने इसको। ठीक है, अब वही फिर से बेस सेम पावर एड, फिर से वही फार्मूला हो गया। 10 रेज टू पावर 3 ठीक था, बट मेरे पास 10 रेज टू पावर 3.7 की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, प्रॉब्लम तो ये, मैं इस 10 रेज टू पावर 37 की वैल्यू कैसे निकालूं, ये है ना दिक्कत। तो ये निकालने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर 2.4 लिख रखा है, यहाँ पर कितना लिख रखा है 2.4 लिख रखा है। अगर 2.4 लिख रखा है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैसे सोल्व करना है। ये सोल्व करने के लिए आपको क्या देखना जो 3.37 ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ से देखो भाई ये वैल्यू कहाँ पर है। अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ 0.37 की बात करता हूँ, मेरे पास 0.37 यहाँ पर मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर 0.37 वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। अगर मेरे को 0.37 वैल्यू यहाँ पर मिल रही है तो अब आप इस चीज को एक बार लिख के देखिए कैसी है ये। यहाँ से आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अब आपको करना क्या है कि यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिए एक बार, कैसे लिखना है मैं भी बता देता हूं। 0.3 था, 31, 32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.46, 0.47 आ गया। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर मैं टोटल परसेंटेज मानूं तो ये कितनी अपने पास 100% है या नहीं है।
टोटल मैं 100 मान लेता हूँ, एक बार समझिए, इसको मैंने टोटल 100 मान लिया और मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर 0.37 तक है। 0.37 मीन्स यहाँ तक मेरे पास वैल्यू है कौन सी, 0.37 तक। ये बात समझ में आ गई, 0.37 तक। अब क्या हुआ, अब अपने को करना क्या है कि जो ये वैल्यू आई थी अपने पास 10⁻³ को एज इट इज रखा, जो पॉइंट की वैल्यू थी इसको सोल्व करने के लिए क्या किया कि जो ये वैल्यू आई ना, ये आप इसके अंदर ढूंढिए कहाँ पर है, ये अपने को यहाँ पर मिली। यहाँ पर देखने के बाद आपको लोवेस्ट वैल्यू चेक करनी है लोग की। लोवेस्ट वैल्यू 2 और 3 के बीच में है और 2 और 3 में से लोवेस्ट कौन है, 2, तो इसलिए मैंने इस 2 को पहले लिख दिया 2 पॉइंट, इस 2 को यहाँ पर लिख दिया पॉइंट, मतलब अप्रोक्स आई ये वैल्यू। अब ये 4 कहाँ से आया, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 100% था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 37 तक कितना है, अप्रोक्स 40% है। अप्रोक्स कितना है, 40% है। ये 40% अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 40/100, कितनी आ जाएगी, 40/100 मीन्स 0.4। इस 0.4 को उठा के मैंने काम किया, यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते किस तरह से किया। एक और थी, देखिए वैल्यू दे रखी, क्या है ये, एंटीलोग 9.79। पहले वाली ट्रिक से यहाँ पर पहुंचे 10⁻⁻ समथिंग, जो भी किए उसको पावर में कर दिया। फिर अपने को क्या करना है, ऐड करना है 10⁻² प्लस 0.79। फिर अपने को क्या करना है, इसको 10⁻² में ले लेना है, 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ 0.79, ये भी बात हो गई। अब देखिए 0.79 कहाँ पर ढूंढिए जरा, इसके बीच में यहाँ पर ढूंढिए। 0.79 अपने को यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच की वैल्यू है, मीन्स log 6 और log 7। पहले तो लोवेस्ट वैल्यू को लिखिए, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, log 6, तो 6 को पहले यहाँ पर लिख लिया, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक देखना, आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे, टोटल 100% था, कितना था, 100% था, और 7.78 0.79, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 0.77 से लेकर 0.79 तक कितना हो जाएगा, 30%, 30 हो गया। इसलिए मैं टोटल परसेंटेज निकाल दूं तो 30 बाई कितना हो गया, 100 मीन्स 0.3। यही चीज है, मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0.3, और वो 0.3 उठा के मैं काम लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज किस तरह से हमने देखा है, ठीक है, वो चीज है। ये दूसरी ट्रिक थी। अब इसी का मैं थर्ड टाइप पे चलता हूँ, कैसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा पजल होते हैं, सबसे ज्यादा पजल कहां पर होते हैं, एंटीलोग की माइनस वैल्यू में। एंटीलोग की माइनस वैल्यू के अंदर पजल होते हैं, तो माइनस वैल्यू को कैसे सोल्व किया जाता है वो चीज देखते हैं। अभी करना क्या होता है, वही एंटीलोग है अपने पास। अब इसको 10⁻² में कर दिया आपने, कर दिया। अब करने के बाद क्या किया, 10⁻⁻3, आप इसको कितना लिख सकते हो, 10⁻⁻3 और -0.545 हो सकता है। दोनों को जोड़ोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर से वही मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब यहां से आपको इंपोर्टेंट है, यहां से आपको आगे समझना है, कभी भी माइनस वाली एंटीलोग वैल्यू को सोल्व करो, कभी भी माइनस वाली एंटीलोग वैल्यू को सोल्व करो। यहां तक तो सेम फार्मूला, इससे आगे की तरफ, इससे आगे की तरफ आपको करना क्या है, +1 और -1 कर देना। एक +1 कर देना, दूसरा क्या कर देना है, -1 कर देना है। जिससे कि क्या होगा, जिससे आपको करना क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला था उसको तो लास्ट वाले से, फर्स्ट वाले को इससे लास्ट वाले से कनेक्ट कर देना है, और जो बीच के थे इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इसको और इसको आप ऐड कर दोगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दोगे, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, वो चीज देखनी है। जब आपने 10⁻³ प्लस 10 कितना है, -1, इस पावर में ये पावर ऐड की, तो आपके पास मिल गया 10⁻⁻4 मिल गया, मल्टीप्लाई वही सेम आगे। तो अब ये और इसको जब आपने ऐड किया, जब इस दोनों को ऐड किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 में से
-0.45 आप माइनस करोगे तो 0.65 मिलेगी, 0.65 मिलेगी। 65 वैल्यू आपने लिख दी 10⁻⁻�65। अब इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए आपने देखा ये तो एज इट इज रह जाएगी कि 0.65 कहाँ पर आता है देखना जरा। 0.65 अपना मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर 0.65 अपने को यहाँ पर मिलेगा, और 0.65 अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसलिए से पहले तो लोएस्ट वैल्यू चेक कीजिए। कौन सी वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू चेक कीजिए। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, log 4 है। तो आप 4 को पहले लिख लीजिए, हमने 4 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। पॉइंट अब की बार आगे की तरफ आपको करना क्या है, जो भी है आप अपने पास कितना वैल्यू मिला है यहाँ पर ये है। अब अपने को क्या निकालने की, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालने की, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल 100% मानोगे और यहाँ से 0.65 तक कितना परसेंटेज आएगा वो चीज आप निकालोगे। वो अप्रोक्स आपका 60% आएगा। वो आप निकाल के देख लेना अप्रोक्स कितना आएगा, 60% आएगा। जब 60% और 100% की टोटल आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 0.6 वैल्यू मिलेगी, 0.6 वैल्यू मिलेगी। उस 0.6 को आप यहाँ पर रख दोगे। हो गया। सो ये सिंपल सी ट्रिक थी जो कि आप माइनस की एंटी लॉग वैल्यू को भी सोल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पर। एंटी लॉग की वैल्यू -7.71 दे रखी है। एंटी लॉग की वैल्यू -7.71 दे रखी है। फिर से वही सेम ट्रिक आपको करना क्या है, 10⁻⁻7.71। अब इन दोनों को सेपरेट कर लोगे, 10⁻⁻7 -0.71। अब आपको करना क्या है, 10⁻⁻7 -0.71 एक बार +1 कर देना है, एक बार +1 कर देना है, एक बार -1 कर देना है। अब इस वाले को इससे कनेक्ट कर दोगे, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दोगे और इसको इससे कनेक्ट कर दोगे। इसको इससे जोड़ दोगे और इसको इससे जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद -7 -1 कितना हो जाएगा, -8। -7 -1 कितना हो जाएगा, -8। और -0.471 +1 कितना हो जाएगा, 0.29। कितना हो जाएगा, 0.29। तो 29 को आप क्या लिख दोगे, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻8 और 10⁻29। अब 29 को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर चलोगे। इस 29 को सोल्व करने के लिए 0.29 को यहाँ पर चलोगे। 0.29 आपको बिल्कुल 0.2 के पास दिखेगा, ठीक है। इस log 2 के पास दिखेगा। पहले तो लोवेस्ट वैल्यू लिखिए इनमें से, इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, log 1 की। log 1 को आपने पहले लिख दिया, इनटू मींस पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास, 1 पॉइंट कितना मिलेगा आपको, इनटू नहीं आएगा, पॉइंट आएगा। अब आपको क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक टोटल 100% है और यहाँ से 0.29 तक कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90% पे आप परसेंटेज निकालो, कितना आएगा, 0.9 आएगा। उस 0.9 को आप यहाँ पर लिख दोगे। समझ में आ गया। आई होप आपको सारी की सारी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा और उसका जब भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़ मैं अब एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सोल्व करके उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सेम एज इट इज कोई वैल्यू दे दीजिए। एंटी लॉग -5.7 8 ले लीजिए, ठीक है। आप इस वैल्यू को सोल्व कीजिए और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है।